Hello everyone, how are you? I think you are well. Welcome to Career Pursuit 2. अगर आप एक विद्यार्थी हो यानी स्टूडेंट हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की क्लास प्रतिदिन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना। देखिए, डीएनए की संरचना, सबसे पहले जो डीएनए होता है वो होता क्या है। देखिए, डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो हमारे जो जीवों में सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डीएनए। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? मैंने बोला, हाँ, यहाँ पे एक शब्द बोला है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। यहाँ पे आनुवांशिक जो है वो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है आनुवांशिक? आनुवांशिक यानी आने वाली, कहाँ से? वंश से। कोई भी चीज़ जो वंश से आ रही है वो क्या कहलाई? आनुवांशिक। ठीक है, तो आनुवांशिक सूचनाएं यानी जो वंश से चली आई। देखिए, हम बंदर का जब बच्चा देखेंगे तो वो बंदर की तरह दिखता है, और जब हम किसी इंसान के बच्चे को देखेंगे तो वो इंसान की तरह होता है। जो होता है वो क्यों होता है? और ये काम किसका होता है कि उसको उसी की तरह दिखाएं? ये होता है डीएनए, बिकॉज इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है अपने अंदर। ठीक है, तो क्या है डीएनए? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ओके, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारे डीएनए की परिभाषा, जिसे आप कहोगे। ठीक है, देखिए, डीएनए और जो डीएनए है उसकी खोज किसने की थी, मतलब किसने बताया था? तो इसकी जो खोज थी वो की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। और इसका जो द्विकुंडली मॉडल था वो दिया था बर्सन क्रंक ने, जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रश्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डीएनए की संरचना देखिए, हम पढ़ेंगे द्विकुंडली मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडली मॉडल। डीएनए का किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। देखिए, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था इन्होंने बताया था कि कैसे बना होता है, किस तरीके से बना होता है, इसमें होता क्या है। ठीक है, तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहले आती है शुगर। ठीक है, अब इतने कर लीजिएगा। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, जो डीएनए है वो क्या बोले, आई मीन इसकी जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इसका, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कभी कोई टिक मार्क या फिर आपको 2 नंबर में पूछ लेता है। तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। मैं अभी आप ये बनाने के बाद आगे का बता दूंगी। शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा होता है एसिड। ये जो होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल। ओके, देखिए, इनमें जो ये होता है, ठीक है, ये जो बनाते हैं वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये तीनों जब मिलते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड इज द डीएनए यूनिट। ओके,
न्यूक्लियोटाइड। ओके, देखिए अब इसमें जो शुगर होती है वो कौन सी पाई जाती है? इसमें जो शुगर होती है वो पेंटोस शुगर होती है। कौन सी? मतलब 5 कार्बन वाली। तो हम इसे बोलते हैं राइबोस। कौन सी शुगर? राइबोस। ठीक है। और ये जो होते हैं ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ये तो हो गया हमारा रासायनिक संगठन। मतलब आपको छोटा सा चित्र बनाना है। जब आप ये मतलब ये इसकी संरचना बता रहे हो अपने एग्जाम में, पहले ये बनाइएगा, उसके बाद मैं आगे बता रही हूँ, अब वो करिए। सबसे पहले शुगर। ठीक है, शुगर कौन सी होती है वो मैं आपको बताइए। राइबोस। कौन सी होती है? 5 कार्बन की शुगर। यानी शर्करा शुगर। ओके। और दूसरा क्या था? नाइट्रोजनी बेसिस। नाइट्रोजनी क्षार यानी ये 2 होते हैं। फर्स्ट इज प्यूरिन प्रिमिडीन। ओके, इसमें जो आता है जो आते हैं वो होते हैं 2, ये यानी एडेनिन और थाइमिन। और इसमें आते हैं 3, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। ठीक है। हाँ, मैं लिखती हूँ पूरा नाम। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। ठीक है। और जो मैंने आपको तीसरा बताया था एसिड, अम्ल, वो होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक H3PO4। ओके, ये आपको इतना इसमें बताना है। एंड उसके बाद जो हम करेंगे वो बनाएंगे स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। यानी अब बनाएंगे हम डीएनए की 2 कुंडली संरचना। देखिए जो 1 मिनट मैंने आपको, हाँ वो तो बता दिया। और जो हमारा डीएनए का एक पूरा होता है स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है? ठीक है, इस यहाँ पे जोड़ेगा OH। अब बताऊंगी। ठीक है, OH H OH H O, यहाँ पे भी OH H। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी C5 और H10O और 5। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होता है? ये है हमारा RNA का। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला H हट जाएगा तो हो जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, हाँ डीएनए होता है। और इसमें जो पहला मतलब इसमें बेस पेयर जुड़े होते हैं
तभी हमारा पूरा एक मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे, देखिए डीएनए डबल हेलिक्स, ये कैसा होता है, एक सीढ़ी नुमा संरचना। कैसी? सीढ़ी नुमा। कैसी संरचना है? सीढ़ी नुमा। ऊपर डालने थोड़ा सा। पता नहीं आ रहा है, अगस्त में नहीं आ रहा है। इससे क्या हो गया? ठीक है, देखिए हमारा जो ये होता है, ये अभी आपने केवल एक सीढ़ी बनाई है। क्या बनाई है? एक सीढ़ी। तो इसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है यानी ये, ठीक है, ये इसमें होते हैं 10। क्या चीज़? मतलब एक जो पेयर होता है इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ओके, और इसमें इसकी जो मतलब वो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं जो बेस पेयर अभी हम बता रहे थे, टी सी जी टी ए। ठीक है, ये इसी तरह से ये सब में होंगे। सब में चलो बनाते हैं हम, ए टी जी टी ए जी ए, ये रहने दीजिए टी, यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए जो ये होते हैं वो जोड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। जो ए और टी एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, एंड साइटोसिन किसके साथ में? ग्वानिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से ही बनाने हैं। ठीक है, और जो देखिए जो इनके बीच की दूरी होती है यहाँ से ये होती 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए गलत मत करिए, अगर आपसे एक जो कुंडल होता है मतलब एक जो लिपटाना होता है ये बोलेंगे, ठीक है, इसकी जब बीच की दूरी पूछेंगे तो बोलेगी 34 एंगस्ट्रॉम। जब हम इन बेस पेयर के बीच की दूरी पूछेगा या फिर लिखेंगे तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो इसका व्यास होता है यहाँ मतलब ये जो इतनी चीज़ होती है ये व्यास कहलाएगा। ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये हो गया। हमें क्या इतना ये संरचना बना के इधर लिखना है। अगर आपसे डीएनए का 2 कुंडली मॉडल पूछता है तो आपको ये बनाकर इधर लिखना है, लेकिन आपको ये बनाने से पहले जो मैंने पीछे बताया है वो पता होना ज़रूरी है। आप तभी इस पूरे जो आपका ये डायग्राम दिख रहा है आपको वो अच्छे से ड्रा कर पाओगे, वरना आप कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा पहले बताएंगे किसने दिया था, कहाँ दिया था, क्यों दिया था। देखिए डीएनए का 2 कुंडली मॉडल वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने दिया था। ओके, और इसमें उन्होंने डीएनए की जो डबल हेलिक्स 2 कुंडली संरचना होती है उसको बताया है। और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट, डीएनए के डबल हेलिक्स डबल जो 2 कुंडली मॉडल होता है उसकी संरचना सीढ़ी नुमा होती है। कैसी होती है? सीढ़ी नुमा। इसमें एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10। और इनकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और
जो डीएनए होता है उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए आप जो मैं बोल रही हूँ वो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इस समझने के लिए आपको पॉइंट समझना है, उससे पहले आपको जो मैंने पीछे समझाया वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपका जो मैंने पहले बताया नहीं बेस इसका वो क्लियर होएगा तो आप फटाक से न लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए का मॉडल हो गया। आपको बस मिनिमम 5 पॉइंट लिखिए। उससे पहले जो दिया था इन्होंने कैसे दिया था, किस प्रकार से दिया था, आपको वो बताना है। दिस इज़ कंप्लीट। लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा देना है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, और आपका 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको इतना बताइए। अगर बाई चांस यही केवल पूछता है तो आपको इतना ही बताना है, ये चित्र बनाना है और जो मैंने भी पॉइंट बताए आपको वो। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।